नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में मैं शीला चतुर्वेदी, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय बैरौना, देवरिया सदर, देवरिया से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ वह है नारी शक्ति की उड़ान, सुनीता विलियम्स। यह विषय न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह नारी सशक्तिकरण की ओर, उस ऊंचाई की ओर संकेत करता है जहां एक महिला अपने साहस, संघर्ष और संकल्प के बल पर अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। हमारे समाज में सदियों से यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या महिलाएं पुरुषों के बराबरी कार्य कर सकती हैं? क्या वे भी वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं जिन क्षेत्रों पर पुरुषों का हमेशा से वर्चस्व रहा है? इसका उत्तर हमें एक नहीं अनेक महिलाओं ने दिया है और उन्हीं में एक नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी चाहे तो आकाश की ऊंचाइयों को भी लांघ सकती है। उनकी उड़ान सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक संदेश था कि नारी कोई अबला नहीं बल्कि एक सशक्त, एक स्वतंत्र और सक्षम व्यक्तित्व है जो अपने सपनों की उड़ान करने की शक्ति रखती है। उनकी यह उपलब्धि इस बात की पुष्टि करती है कि नारी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं है बल्कि विज्ञान, तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और हर उस क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकती है जहां तक पहुंचने की किसी ने कल्पना भी नहीं की। सुनीता विलियम्स की नारी शक्ति की उड़ान इस महत्व को साबित करती है कि नारी वह शक्ति है जो सृष्टि की रचयिता है, संघर्ष का प्रतीक है और समाज की रीढ़ है। नारी एक ऐसा शब्द है जिसमें करुणा, त्याग, समर्पण और नेतृत्व की अपार क्षमता है। भारतीय संस्कृति में नारी को सदा से देवी का स्थान दिया गया है। उसे शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजा गया है। लेकिन समाज के व्यवहारिक धरातल पर नारी को लंबे समय तक सीमित भूमिकाओं में बांध के रखा गया, जैसे कि गृहस्थी, सेवा और पालन पोषण। जबकि सच्चाई यह है कि नारी में वह सामर्थ्य है कि वह सिर्फ घर ही नहीं, राष्ट्र को भी दिशा दे सकती है। नारी शक्ति केवल एक भावनात्मक शब्द नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं की कहानियां समेटे हुए है जिन्होंने कठिनाइयों को चुनौती दी, रूढ़ियों को तोड़ा और समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जब तक नारी आत्मनिर्भर बनती है तो वह केवल एक जीवन नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को बदल देती है। आज विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, खेल, सेना और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, पीवी सिंधु, इंदिरा नूई, मिताली राज और इसी कड़ी में सुनीता विलियम्स, ये सब नारी शक्ति की जीवंत मिसालें हैं। नारी शक्ति का मतलब केवल शारीरिक या बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मबल और अपनी पहचान को आकार देने की क्षमता है। नारी जब अपने आत्मविश्वास को पहचानती है
तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि सीमाएं केवल दिमाग की उपज होती हैं। उनकी सफलता इस बात की पुष्टि है कि यदि एक नारी को अवसर और आत्मविश्वास दिया जाए तो वह अंतरिक्ष में भी कदम रख सकती है। सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि महिला अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। वे अंतरिक्ष में जाने वाली उन गिनी चुनी महिलाओं में से एक है और उनकी उपलब्धियां उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आदर्श बनाती हैं। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या मूलतः भारत के गुजरात राज्य के निवासी थे और उनकी मां बोसिलिजा अमेरिकी नागरिक थी। सुनीता का पालन पोषण अमेरिका में हुआ, लेकिन उनके जीवन में भारतीय संस्कृति और संस्कारों की गहरी छाप रही। बचपन से ही वे बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थीं। उन्हें समुद्र, उड़ानें और तारों भरा आकाश आकर्षित करता था। यह आकर्षण ही उन्हें बाद में नौसेना और फिर अंतरिक्ष की ओर ले गया। उन्होंने MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर अमेरिकी नौसेना में पायलट के रूप में भर्ती हुई। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ान का विशेष प्रशिक्षण लिया और कई मिशनों में भाग भी लिया। लेकिन सुनीता केवल वहीं नहीं रुकी। उन्होंने खुद को और ऊंचाइयों के लिए तैयार किया और नासा द्वारा चुनी गई। यह वह मोड़ था जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि लाखों महिलाओं के लिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनका चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में वर्ष 1998 में हुआ और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनीता ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि आपके पास लक्ष्य के प्रति समर्पण है तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि न तो लिंग बाधा है और न ही देश की सीमाएं। यदि कुछ है तो वह है साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास जो किसी भी इंसान को असाधारण बना सकती है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और उपलब्धियां सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा केवल तकनीकी दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक, मानसिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष में उड़ान भरी बल्कि वहां रहते हुए कई रिकॉर्ड्स भी बनाए और विश्व भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी पहली अंतरिक्ष उड़ान थी एक्सपीडिशन 14/15। सुनीता विलियम्स की पहली अंतरिक्ष यात्रा दिसंबर 2006 में हुई जब वे STS 116 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS गई। यह मिशन नासा और दुनिया के लिए विशेष था और क्योंकि यह एक लंबी अवधि का अभियान था, वे कुल 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं और उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय था। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन के रखरखाव और वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया। 4 स्पेस वॉक भी किए जिसकी कुल अवधि 29 घंटे 17 मिनट थी। उन्होंने अंतरिक्ष में दौड़ते हुए बोस्टन मैराथन भी पूरा किया। हालांकि यह प्रतीकात्मक कार्य था,
लेकिन यह दिखाता है कि अंतरिक्ष में भी मानवीय जज्बा कायम रखा जा सकता है। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा, इनकी एक्सपीडिशन 32/33 थी, जो 15 जुलाई 2012 को हुई, जब वे रूसी सोयूज यान के जरिए पुनः ISS पहुंची। इस बार वे मिशन के कमांडर भी बनी और यह एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ भी उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और 3 स्पेसवॉक किए। कुल मिलाकर इनके द्वारा किए गए स्पेसवॉक की संख्या 7 हो गई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा किए गए स्पेसवॉक की सबसे अधिक कुल अवधि 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड भी बनाया। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह सिद्ध करता है कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से अंतरिक्ष अभियानों में पुरुषों के बराबर, बल्कि कई बार पुरुषों से बेहतर भी हैं। सुनीता विलियम्स का तीसरा अंतरिक्ष उड़ान 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर शुरू हुई। यह यात्रा अमेरिका के केप कैनवेरल के केनेडी स्पेस स्टेशन से हुई। हालांकि तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी वापसी में देरी हुई और वो कुल 286 दिन बिता करके वापस आईं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने एक क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के लिए यह उड़ान भरी थी। स्टारलाइनर में तकनीकी समस्याओं के कारण मिशन में देरी हुई और सुनीता विलियम अब तक 608 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं। इनकी अंतरिक्ष यात्रा के बाद उन्हें अमेरिका, भारत और बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित भी किया गया। भारत में भी बड़े उत्साह और गर्व से देखा गया। भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया। भारत की बेटियों ने उन्हें अपने सपनों के उड़ान का प्रतीक मान लिया। सुनीता विलियम्स की ये यात्राएं केवल अंतरिक्ष तक ही नहीं थीं, बल्कि यह समाज की सोच, सीमाओं और रूढ़ियों से बाहर निकलने की प्रेरणादायक उड़ान थी। सुनीता विलियम्स केवल एक अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि ये एक विचार है, एक आंदोलन है और जीती जागती प्रेरणा है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि नारी सशक्तिकरण कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे महिलाएं अपने कर्म से हर पल सिद्ध कर रही हैं। सुनीता ने यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कठिन प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और मानसिक शक्ति के बल पर ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जहां कभी महिलाओं की उपस्थिति नगण्य थी। उनकी यह उपलब्धि हर उस लड़की को आत्मनिर्भर बनाने को प्रेरणा देती है जो अपने सपनों के लिए हर पल संघर्ष कर रही हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान, सेना और वैमानिकी जैसे क्षेत्र पारंपरिक रूप से पुरुषों के क्षेत्र माने जाते रहे हैं, लेकिन सुनीता ने वहां अपने कदम जमाए और दिखाया कि स्त्री की शक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीकी की भी साथी है। उनका ये सफर ये भी बताता है कि यदि महिलाओं को समान अवसर मिले तो वे नेतृत्व कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और टीमों का संचालन भी कर सकती हैं। सुनीता आज उन लाखों युवतियों की आदर्श हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हैं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे, लेकिन यह जरूर दिखाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना नारी का भी अधिकार है। भारत में अनेक स्कूल, कॉलेजों और महिलाओं के समूह में जब प्रेरणा स्रोत का उदाहरण दिया जाता है तो सुनीता विलियम्स का नाम गर्व से लिया जाता है। वे इस बात की भी मिसाल हैं कि भारतीय मूल की कोई भी लड़की, चाहे वह किसी भी देश में रहे, अगर उनमें जुनून है तो वह अंतरिक्ष तक पहुंच सकती हैं। सुनीता ने न केवल
पृथ्वी की सीमाओं को लांघा, बल्कि समाज की मानसिक रूढ़ियों को भी तोड़ा। उन्होंने यह दिखाया कि नारी केवल यह गृह और परिवारों की धुरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की खोजकर्ता भी हो सकती है। उनकी इस भूमिका ने एक वैश्विक संदेश दिया कि नारी शक्ति को सीमाओं में बांधना अब संभव नहीं है। वह भारत और विश्व की अब प्रेरणा बन चुकी हैं और उनकी इस यात्रा ने भारत और विश्व की सोच की दिशा को बदल के रख दिया है। सुनीता विलियम्स की कहानी केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि प्रेरणा की वह लौ है जो लाखों दिलों में आशा और आत्मबल का प्रकाश फैला रही है। उनका जीवन भारत और पूरी दुनिया में नारी सशक्तिकरण के आंदोलन को नया आयाम देता है। भारतीय समाज जो लंबे समय तक पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित रहा है, वहां सुनीता विलियम्स की सफलता ने एक क्रांति की चिंगारी जलाई। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों ने विज्ञान और गणित जैसे विषयों में रुचि लेना शुरू किया। अभिभावकों की सोच में भी बदलाव आया। जहां पहले बेटियों को सीमित अवसर मिलते थे, अब उन्हें उच्च शिक्षा और शोध के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में विज्ञान मेले, नारी सशक्तिकरण पर कार्यशालाएं, करियर काउंसलिंग आदि का भी आयोजन किया जा रहा है और सुनीता का उदाहरण एक आदर्श के रूप में लिया जा रहा है। अगर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जा सकती हैं, तो मेरी बेटी क्यों नहीं? इस तरह की भावनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। अमेरिका में रहते हुए भी सुनीता ने भारतीय मूल की नारी शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ, नासा और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। दुनिया भर की युवा लड़कियों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिंग से नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत और आत्मबल से तय होती है। सुनीता ने यह भी दिखाया कि ड्यूअल आइडेंटिटी यानी कि भारतीय और अमेरिकी संस्कृतियों को साथ लेकर के चलना कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह ताकत हो सकती है। सुनीता विलियम्स का जीवन इस नई पीढ़ी को यह सिखाता है कि डर से मत भागो, उसका सामना करो। सपनों को बड़ा रखो, लेकिन मेहनत को उससे भी बड़ा रखो। नारी हो या नर, सफलता की कोई जेंडर नहीं होती, बस समर्पण चाहिए। उनके अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि जब एक महिला अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होती है, तो वह खुद तो सफल होती ही है, बल्कि हजारों औरों को भी उड़ान देती है। सुनीता विलियम्स की उड़ान वास्तव में नारी शक्ति की उड़ान है। आज जब हम नारी शक्ति की उड़ान सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी कहानी एक विचार, एक प्रेरणा और एक आंदोलन की शुरुआत है। सुनीता विलियम्स का जीवन हमें यह सिखाता है कि नारी कोई सीमा नहीं, नारी स्वयं में एक दिशा है। वह सिर्फ पृथ्वी की नहीं, अंतरिक्ष की भी अधिष्ठात्री बन सकती है। अगर उसके पंखों को संभाव और अवसर मिले, तो वो वहां तक पहुंच सकती है जहां तक पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी उपलब्धियां यह भी दर्शाती है कि नारी शक्ति केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। वह विज्ञान, अंतरिक्ष, सेना, रक्षा, खेल, साहित्य, हर क्षेत्र में चमक सकती है। सुनीता की उड़ान उन तमाम लड़कियों के लिए आशा की किरण है जो बड़े सपने देखती हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें रोकती हैं। सुनीता बताती हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि हम हर लड़की को सपने देखने की आजादी दें। हम बेटियों और बेटों में भेदभाव ना करें और सबसे बढ़कर हम नारी को समाज की शक्ति और भविष्य के रूप में देखें। सुनीता विलियम्स की उड़ान केवल अंतरिक्ष की यात्रा नहीं थी, वह नारी की उड़ान थी।
वह उड़ान थी सामाजिक बंधनों से मुक्ति की, वह उड़ान थी आत्मबल की, और वह उड़ान थी नारी की प्रेरणा की। आज जब हम सुनीता की कहानी से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए हर लड़की के भीतर एक सुनीता जन्म लेगी, जो कहेगी मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूं, मैं सीमित नहीं हूं, मैं अनंत हूं। उम्मीद करती हूं कि आज का सेशन आप सबको प्रेरणादायक लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।